चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। रफ कॉपी और पेन रखिए अपने पास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं, इधर ध्यान दो आप सब लोग। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के 1 या 2 लेक्चर है, वो हो सकता है मैं एक्स्ट्रा क्लास में ले लूँ, या ये चैप्टर जब भी खत्म होगा या बीच में कभी भी मन करेगा तो मैं ले लूँगा। ठीक है, चलो। सो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में क्या है कि जनरली आपको जैसे 2 साइड दे दी, 1 एंगल दे दिया, तो बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो ट्राइंगल सॉल्व करने को बोलेगा। तो ट्राइंगल सॉल्व करने का मतलब होता है कि मेरे को उसकी सारी साइड्स और उसके सारे एंगल्स पता हूँ। जब मुझे ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो मैं उसके बाद उसको उससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जो उसके सेंटर्स होते हैं, जैसे सेंट्रॉइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये सब चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड सारे फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंशन है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो पढ़ा हुआ है आपने, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेज और सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल उसकी एक्सटेंशन है, मतलब उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को ये डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले हम करेंगे क्या, द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल किसको कहते हैं वो लिख रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द साइड्स and angles of triangle using given information is called solution of triangle. ठीक है, तो process of calculating the sides and angles of a triangle using the given information is called solution of triangle. जय, आपका माइक ऑन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो एंगल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल्स आर denoted by capital A, B, C and length small a, small b, small c। ठीक है, सबसे पहले इसमें अब आता है साइन रूल। अब हमें क्या है, जैसे साइन रूल को, साइन रूल ये सब हम डिराइव करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर और रूल्स निकालेंगे। नीपियर एनालॉजी हो गया, ऑर्थो सेंटर के फॉर्मूले हो गए, सर्कम सेंटर के कुछ फॉर्मूले हो गए, फिर उनसे रिलेटेड जो भी ट्राइंगल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ये चैप्टर का फ्लो है। तो सबसे पहले साइन रूल मैं लिख रहा हूँ। इन अ ट्राइंगल ABC, स्मॉल a by sin A is equal to small b by sin B, sin C is equal to K is equal to 2R. स्मॉल a by sin A is equal to b by sin B is equal to C by sin C is equal to K लिखने का मतलब ये कांस्टेंट होगा, which is equal to 2R which is also equal to ABC by 2 डेल्टा। ये पूरा फॉर्मूला है। तो साइन रूल जो है बेसिकली वो तो बस इतना सा है, a by sin A is equal to b by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R। ठीक है, ये साइन रूल है। बट कई बार क्या होता है, हम 2R यूज नहीं करते हैं, इसलिए उसको K लिखा हुआ है। और 2R का एक और फॉर्मूला है ABC बाय 2 डेल्टा, तो वो यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वो भी कभी कभी यूज हो जाता है। ठीक है, अब अच्छा इसको डिराइव करना है। मैं सबसे पहले तो एक ट्राइंगल मान लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल मान लो ABC। ठीक है, आपने उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर दिया, से H हो गया। कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी एंगल के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से, कैपिटल सी एंगल के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से। जनरली एबीसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये एंगल बी है, जब एंगल बी बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड है उसमें इंटरनल एंगल की बात करते हैं ट्राइंगल में ना। कभी भी अगर मैं एंगल बी बोल रहा हूँ तो या 2 रेज है हमारे पास, तो एंगल बी बोल रहे हैं तो उनके बीच के एंगल को बोलते हैं। तो मतलब ये बाहर वाला नहीं ले लेना है, या 180 माइनस बी नहीं ले लेना है। तो अगर बी बी बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड है वो ये वाला एंगल कंसिडर होगा। सिमिलरली अगर मैं सी बोल रहा हूँ तो अंडरस्टूड है ये वाला एंगल कंसिडर होगा, एंगल सी बोल रहे हैं अगर। ठीक है, तो और अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो इंटरनल एंगल ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू, देखो c का कॉस कंपोनेंट तो ये लेंथ होगा, इसको d मान लेते हैं। तो c का कॉस कंपोनेंट c कॉस b इज इक्वल टू bd होगा। ठीक है, ऐसे b कॉस c इज इक्वल टू cd होगा। तो h किसके बराबर हो जाएगा, h हमारे पास बराबर आ जाएगा c साइन b के। ठीक है, यहाँ से h किसके बराबर आ जाएगा, b साइन c के। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी c बाय साइन c इज इक्वल टू b बाय साइन b। ठीक है, सी बाय साइन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाय साइन सी आ गया। अब ऐसे सिमिलरली अगर आप दूसरी तरफ परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो हमारे पास वहां से क्या आ जाएगा,
बी बाय साइन बी इज इक्वल टू ए बाय साइन ए। ठीक है, दूसरी तरफ परपेंडिकुलर गिराने पर, सी से परपेंडिकुलर गिराने पर, अगर आप सी से बी में परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब इक्वल टू 2r करना है। अब इसमें जो r होता है, कैपिटल R जो होता है, कैपिटल R इज सर्कमरेडियस। ठीक है, और जो ये डेल्टा होता है, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, अब कैपिटल R वाला पार्ट करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, सेम ट्राइंगल एबीसी, तो सर्कम रेडियस लेकर आना है तो सर्कम सर्कल बनाना पड़ेगा हमें। तो हमने एक सर्कम सर्कल बना दिया, तो हमारा एक सर्कम सर्कल हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास मान लेते हैं सेंटर O आ गया, इसको मैंने यहाँ से OB से ज्वाइन कर दिया और OC से ज्वाइन कर दिया, ऐसे हो गया। और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर गिर दिया। अब आप जानते हो कि अगर ये एंगल A है तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये कितना होगा, 2A होगा। कोई भी अगर कॉर्ड जो है वो मेजर सेगमेंट में एंगल थीटा बना रही है तो सेंटर पे वो क्या बनाती है, 2 थीटा बनाती है ना। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये OB इजिकल टू OC है, परपेंडिकुलर कॉमन है, 90 डिग्री भी है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज साइड कॉमन। ठीक है, दिस एंगल इज A एंड दिस एंगल इज आल्सो A, याद आएगा। अब OB इज कैपिटल R एंड OC इज आल्सो कैपिटल R। तो परपेंडिकुलर गिरोगे तो ये वाली लेंथ a/2 हो जाएगी, समझ लो, ये भी लेंथ a/2 हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R cos A इज OD, OD मान लेते हैं इसको, कैपिटल R sin A इज इक्वल टू a/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, a बाय साइन ए इज इक्वल टू 2r। आगे बात समझ में। तो अब जो हमारे रिलेशंस आए हैं इन सबको अगर मैं क्लब करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a बाय साइन इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r। एंड फॉर अ गिवन ट्राइंगल, कोई भी एक गिवन ट्राइंगल है उसके लिए सर्कम रेडियस तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो इसका मतलब है a बाय साइन है, b बाय साइन b, c बाय साइन c कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास क्या रूल आ जाएगा, a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r। ठीक है, और इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हो, 2r इज बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है, वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला भी बस डिराइव कर देंगे थोड़ी देर में। यहाँ तक बताओ सबको क्लियर हो गया, साइन रूल क्लियर हो गया, ऑल क्लियर करो जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ मुझे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो मान लो ये ट्राइंगल है ABC। तो आप क्या करो, ये जैसे स्मॉल सी है, ये हमारे पास स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए है, तो आप ए लेकर आना है। अगर मुझे, मैंने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर दिया। ठीक है, तो ये एंगल ए है, तो ये जो ऑल्टीट्यूड होगा इसकी लेंथ कितनी होगी, सी साइन है, देख रहे हो, ये वाली लेंथ आ जाएगी सी कॉस ए। तो ए डी जो है ये आ जाएगा सी कॉस ए, और ये जो लेंथ आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, सी साइन ए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बी है, इंटू हाइट कितनी है, सी साइन है। क्या बन गया, हाफ बी सी साइन ए। समझ आ गया, बड़ा इजी है डेरिवेशन इसका, हाफ बेस साइड से हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम ये भी जानते हैं कि भाई ए बाय साइन ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। अब ये भी हमने लिखा था, ये ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो जो साइन ए है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, a बाय 2r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू
हाफ बी सी इंटू साइन ए की जगह क्या लिख देंगे a/2r। तुम्हारे पास कैपिटल आर किसके बराबर आ जाएगा ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ठीक है, यही हमने वो रिलेशन निकाला है, देखो वहाँ पे जो मैं बोला था अभी डिराइव कर देंगे हम उसका। कैपिटल आर किसके बराबर है, देखो यहाँ पे था ना 2r था, 2r किसके बराबर था ए बी सी बाय 2 डेल्टा, तो वही तो है 2r इज ए बी सी बाय 2 डेल्टा, या कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपके पास रिलेशन होता है डेल्टा का हीरोन्स फॉर्मूला, which is s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is equal to a plus b plus c divided by 2, where s is equal to a plus b plus c divided by 2। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला होता है वो हमने लिख ही दिया है, इसको डेल्टा वाले फॉर्म में लिख देते हैं ए बी सी बाय 4r। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये तीन फॉर्मूले हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। हाफ बेस साइड हो गया एक, तो दूसरा हो गया हाफ बेस साइड भी लिख सकते हो आप, वो बेसिकली पता ही है सबको। यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, उसी से हमने एक डिराइव कर लिया हाफ बी सी साइन है, मतलब जब आप हाफ बी सी साइन याद रखिएगा ऐसा है कि दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो हाफ इंटू बी सी और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, हाफ इंटू ए बी और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल साइन सी। ठीक है, तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर डेल्टा इज इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला तो सब जानते हैं, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, फिर ए बी सी बाय 4r। तो ये भी अभी हमने हाफ बी सी साइन से डिराइव किया। अच्छा, अब एक नोट है कि अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कभी भी आपके पास कुछ ऐसा टर्म है, मान लो a प्लस बी बाई सी वाला टर्म है। ठीक है, तो अब इस टर्म की जगह पर मैं हमेशा ऐसा लिख सकता हूँ k साइन ए प्लस के साइन बी डिवाइडेड बाई के साइन सी, प्रोवाइडेड ये वाली जो टर्म है ये रेशियो में आ रहा है, क्योंकि जब रेशियो में आएंगे तो क्या होगा, कट जाएंगे ना, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। जो के आपका कांस्टेंट है वो के बेसिकली 2r है, तो हम जनरली 2r लिखना चाहते हो 2r लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी डिवाइडेड बाई 2r साइन सी, अब क्या होगा 2r कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई साइन सी बच जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि साइड्स और एंगल्स के जो साइन हैं, जैसे साइन ए साइन बी साइन सी, हम एक दूसरे के साथ स्वैप कर सकते हैं प्रोवाइडेड रेशियो में हो। ठीक है, मान लो ए प्लस बी प्लस सी होगा तब आप स्वैप कर रहे हो, तो फिर तो बेटर है कि आप 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी लिखें। समझिए ना, मान लो अगर ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा होता ए प्लस बी प्लस सी, अब इसमें तो ऐसा है कि वो 2r कटेगा ही नहीं, तो के लिखने का फायदा नहीं। इनफैक्ट हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे के नहीं लिखेंगे, सब जगह 2r ही लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 2r साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा 2r साइन सी, और यहाँ पे आ जाएगा 2r साइन बी और 2r साइन सी। ठीक है, ऐसे लिख दो। अब क्या होगा 2r तो कैंसिल ही होना है, तो क्या बच जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, फिर उसके बाद आप जो भी फॉर्मूले वगैरह उसको लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब जैसे ऐसा दिया होगा तो हम क्या लिख देंगे, ये समझ आ रहा है ना, ए बाई साइन ए 2r होता है, तो ए की जगह मैं लिख रहा हूँ 2r साइन ए, ऐसे बी बाई साइन बी भी होता है तो उसकी जगह आ जाएगा 2r साइन बी, और इसकी जगह आ जाएगा 2r साइन सी। तो ऐसे आप ए और साइन ऑफ द एंगल्स को स्वैप कर सकते हो, 2r की जगह मैं फॉर्मूला लगा सकते हो बेसिकली। ठीक है, मैं अब कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो करते हैं। तो दो अभी चीजें बताई हैं मैंने आपको, एक साइन रूल बता दिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दिया। ठीक है, फॉर्मूले इस चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, और आने वाले में भी जो भी फॉर्मूले बताऊंगा वो याद होंगे तभी क्वेश्चन होंगे, नहीं तो स्ट्राइक ही नहीं करेंगे। तो इनर ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज 55 डिग्रीज, एंगल बी इज 15 डिग्रीज, देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए बी। बताओ भाई, ये बताओ कैसे करना है, आंसर बताओ इसका, सॉल्व कर लो।
अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो? अभी तक तो हो जाना चाहिए। देखो चलो मैं बताता हूँ, 1 आएगा इसका आंसर। ये क्या, ये वाली जो टर्म है सी स्केयर माइनस ए स्केयर बाई ए बी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? देखो सी की जगह 4r स्केयर साइन स्केयर सी आ जाएगा, क्योंकि 2r साइन सी लिखोगे। इधर क्या आ जाएगा? 4r स्केयर साइन स्केयर ए। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा? 2r साइन ए इंटू 2r साइन बी। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो रेशियो में अगर सेम डिग्री है वो तो क्लियर हो ही रहा है ना, वो तो आर आर तो कटेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आर आर स्केयर तो कट ही जाएंगे, 4r स्केयर ना। तो क्या बन जाएगा? साइन स्केयर सी माइनस साइन स्केयर ए अपॉन साइन ए साइन बी। अब ट्राइंगल है, आप वो भी तो जानते हो कि ट्राइंगल है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्केयर सी माइनस साइन स्केयर ए का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए। अगर आपको याद हो तो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी। ठीक है जी, अब साइन सी प्लस ए को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस बी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो ये साइन बी के बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो टर्म है, दिस टर्म इज सेम एज साइन बी। ठीक है, और ये जो टर्म है साइन ऑफ सी माइनस, अच्छा अब सी और ए की वैल्यू भी दी हुई है, सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे ना। तो एंगल सी जो है वो किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी हो रहा है 70, तो ये 110 डिग्री आएगा। तो साइन ऑफ सी माइनस ए कितना हो जाएगा? वो 55 ही हो जाएगा, ये साइन 55 डिग्रीज हो गया। ठीक है, ये साइन बी आ गया, और साइन ए हमारे को पता ही है वो भी कितना है, साइन 55। तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा? 1। सो 1 इज द आंसर। आया समझ सबको? ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से, जल्दी से बेटा सब लोग लिखा करो, तो मुझे उससे समझ आएगा ना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 2, in a triangle ABC, if a cube plus b cube plus c cube divided by sine cube a plus sine cube b plus sine cube c, this is equal to 3 4 3, then diameter of circle circumscribing the triangle. हाँ बहुत इजी है ये तो। एक ही जगह क्या लिखोगे? 2r sin a,
बी की जगह 2r साइन बी, सी की जगह 2r साइन सी, तो ये आ जाएगा 8r क्यूब साइन क्यूब ए, साइन क्यूब बी, साइन क्यूब सी, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा साइन क्यूब ए, साइन क्यूब बी, साइन क्यूब सी। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 343 आ गया। 343 इज बेसिकली 7 क्यूब, तो 2r इज इक्वल टू 7 आ गया। 2r ही चाहिए हमें, तो क्यूब रूट ले दो दोनों तरफ। डायमीटर ऑफ सर्कल चाहिए, तो इसीलिए आंसर विल बी 7। अगर रेडियस बोलता तो 3.5 आ जाता। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 4:1:1। ठीक है, द रेशियो बिटवीन its greatest side and perimeter is। बड़े आसान क्वेश्चन है, करो ट्राई करो, आंसर बताओ। √3/2 + √3, √3/2 + √3 इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, देखो क्या है, अब इसमें एंगल्स आर इन द रेशियो 4:1:1, तो इसका मतलब हो गया एक एंगल अगर 4x होगा तो दूसरा भी x होगा और थर्ड भी x होगा, तो ये 180 होना चाहिए। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई 6x 180 है, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो तो एक एंगल तो हमारा कितना आ रहा है, एक एंगल हमारा 30 डिग्रीज आ रहा है, दूसरा भी 30 आ रहा है, और एक कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड ग्रेटेस्ट इन लेंथ होती है। पता होगा ना, ये तो सिंपल सी बात है कि भाई जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो ग्रेटेस्ट होती है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसमें दो साइड्स बराबर है, और ये वाली जो साइड है ये ग्रेटेस्ट है, तो ये इसकी ग्रेटेस्ट साइड है। ए बी सी अगर हम बोल दें तो स्मॉल ए इज द ग्रेटेस्ट साइड, ये स्मॉल बी और स्मॉल सी हो गया। अब हमें निकालना है रेशियो बिटवीन इट्स ग्रेटेस्ट साइड, तो हमें निकालना है ए अपॉन द पैरीमीटर विच इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नाउ ए जो होगा वो क्या होगा, 2r साइन 120 हो जाएगा, तो ये बेसिकली साइन 120 हो गया। 2r हटा देते हैं क्योंकि रेशियो में है साइन 120, साइन 30 और साइन 30, बस खत्म। साइन 120 साइन 60 √3/2, दिस इज √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्या टर्म आ गई, √3/2 प्लस √3। आसान सा क्वेश्चन है ये तो। समझ गए सब लोग? नेक्स्ट देखो, किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे। इन अ ट्राइंगल एबीसी, if B is equal to 3, C is equal to 4, and angle B is equal to pi by 3, then number of such triangles। ये करो एक बार ट्राई।
और बच्चे देखो भाई, सॉल्व करो। देखो क्या करोगे आप, साइन रूल लगाओ बस इसमें ना, बी बाय साइन बी, तो उससे एंगल बी आ जाएगा, फिर एंगल ए भी आ जाएगा, सी बाय साइन सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी हमारे पास आ रहा है 3, साइन यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 60, सी हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा साइन सी, तो हमारे पास आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 4 साइन 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 4 साइन 60 इज रूट 3 बाई 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 बाय रूट 3, है ना, समझ गया ना, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बाय रूट 3। अब 2 बाय रूट 3 इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, सो साइन सी इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, सो नो सच ट्राइंगल इज पॉसिबल, सो 0 ट्राइंगल्स इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, सिंपल था, साइन रूल लगाया उससे पता चल गया साइन सी 1 से बड़ा आ रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। साइन की वैल्यूज तो कहां से कहां के बीच में रहेंगी, 0 से क्लोज 1 के बीच में रहेंगे, ओपन 0 से क्लोज 1 रहेंगे ट्राइंगल के लिए, क्योंकि एंगल जो होता है वो 0 से तो बड़ा ही होता है, 180 से छोटा होगा, ठीक है, 90 हो सकता है, तो ओपन साइन की जो भी वैल्यूज रहेंगी वो ओपन 0 से क्लोज 1 के बीच में रहेंगी। और वैसे आपको पता है साइन सी की रेंज -1 से 1 होगी ना, तो ट्राइंगल के लिए ओपन 0 से 1 क्लोज के बीच में रहेगा। अच्छा, आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are three consecutive natural numbers and its largest angle is twice the smallest one. Determine the sides of the triangle. करो एक बार ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है भी। The sides of a triangle are three consecutive natural numbers and its largest angle is twice the smallest one. तो हमें साइड्स की लेंथ निकालनी है बेसिकली, डिटरमाइन द साइड्स कहने वाला है, साइड की लेंथ निकालिए। तो क्या बोला हुआ है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो बोल रहे the sides of the triangle are three consecutive natural numbers, ठीक है, and its largest angle is twice the smallest one। तो पहले तो एंगल्स की बात करते हैं, मान लेते हैं b is the smallest, b is the smallest एंगल मान लेते हैं, ठीक है, तो b हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, और a क्या हो जाएगा, a को लार्जेस्ट मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू ट्वाइस b, ठीक है, तो c क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3b, क्योंकि पाई माइनस a प्लस b होगा, ठीक है, तो a एंगल हमारा आ गया, ये सबसे बड़ा है 2b, तो इसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और b की सबसे छोटी होगी, तो n मान लेते हैं इसको, b के ऑपोजिट स्मॉल सबसे छोटी साइड है, फिर n+1 फिर n+2, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल क्या है, a, तो हमें बोलना पड़ेगा b इज लेस देन c लेस देन a, तो एंगल्स
का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से चलेगा। तो ये तो एंगल बी ही हो गया और ये एंगल हो गया पाई माइनस 3b। तो अभी साइन रूल ही पड़ा है तो साइन रूल ही लगा देते हैं, फिर देखते हैं उसके आगे आगे क्या होगा। तो एक हमारे पास आ जाएगा साइन बी अपॉन इट्स ऑपोजिट साइड विच इज एन, साइन 2b अपॉन n plus 2 is equal to sine of pi minus 3b which is sine 3b only because sine of pi minus theta is sine theta, ये होता है। तो इज साइन ऑफ 3b डिवाइडेड बाय n plus 1। अब इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, b को एलिमिनेट करना है। तो आपके पास n में वैल्यूज आ जाएंगी, तो कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n plus 2 by n इज इक्वल टू 2 cos b। सिंपल है, तो साइन 2b का फॉर्मूला हमें पता ही है इसलिए। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम। इनको कंपेयर करेंगे तो साइन बी डिवाइडेड बाय एन हमारे पास आ जाएगा। 3 साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन 3b का फॉर्मूला होता है 3 साइन बी माइनस 4 साइन क्यूब बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n प्लस 1 बाय एन इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बी। n प्लस 1 बाय एन, ठीक है, इज इक्वल टू वो साइन बी कैंसिल कर दिया बिकॉज साइन बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो साइन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बी। तो अब मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी है मेरे पास n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n का होल स्क्वायर। ये मैंने ये वाली टर्म लिख दी इक्वल टू n प्लस 1 बाय n। अब देखा हमने एंगल बी को एलिमिनेट कर दिया बेसिकली। तो साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी इज n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n। तो मेरे पास आएगा 3 माइनस 4 प्लस n प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर इंटू 4 भी आएगा इसके साथ इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय n। ठीक है, तो ये वाला 4 से वाला 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन रही है, -1। तो ये आ जाएगा n प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आएगी। तो देखते हैं क्या बन रही है। तो बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 माइनस एक n मिसिंग है तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक n स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 तो हो नहीं सकता, इसलिए n इक्वल टू 4 इज द ओनली आंसर। तो हमारे पास साइड्स क्या आ जाएंगी, n प्लस 1 और n प्लस 2 लिखा हुआ था, तो कंसेक्यूटिव साइड्स विल बी 4 5 6, लेंथ ऑफ 3 कंसेक्यूटिव साइड्स। आई बात समझ में, इतना क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब आते हैं कोसाइन रूल पे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट रूल इज कोसाइन रूल। अच्छा, अब कोसाइन रूल में क्या है हमारे पास कि जैसे ये ABC है, ठीक है, तो रूल क्या, रूल तो मैं बता दूंगा। उसमें ऐसा रहता है जैसे कॉस से जब होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। हमें ये कुछ चीजें तो हमने पढ़ी हुई है ना ऑलरेडी, बहुत जगह यूज भी करते हैं हम इन रूल्स को, इसलिए आपको पता होंगे। अब मैं उसको डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को मान लो ये डिराइव करना है कि कॉस ए है तो वो किसके बराबर आएगा, उसमें माइनस ए स्क्वायर आता है न्यूमरेटर में। कॉस बी है तो माइनस बी स्क्वायर आता है, कॉस सी है तो माइनस सी स्क्वायर आता है, ऐसे याद रखना है इसको। तो हमने क्या किया, जैसे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया और ये जो परपेंडिकुलर है इसको P मान लेते हैं। ठीक है, ये C है, हम जानते हैं ये B है। ठीक है, और ये लेंथ x मान लेते हैं, तो टोटल लेंथ हमारे को पता है ये A है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, A माइनस एक्स हो जाएगी। अगर ये वाले पॉइंट को मैं D मान लेता हूँ। ठीक है, तो BD इज x एंड CD इज A माइनस एक्स। तो बेसिकली कुछ नहीं, पाइथागोरस लगाना है, उससे ये रूल आ जाता है। तो जैसे मैंने C स्क्वायर लिखा तो वो किसके बराबर आएगा, P स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस से ये आएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ से, तो पी स्क्वायर को इस ट्राइंगल से पाइथागोरस से एलिमिनेट कर रहा हूँ,
तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई करो, क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। तो अब ये वाली टर्म मेरी क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब x जो है वो किसके बराबर है, ये देखो इस ट्राइंगल में c cos b के बराबर है ना, तो c cos b के बराबर है। अच्छा, यहाँ से cos b निकल आया, तो cos b मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। समझ आ गया, उसी पाइथागोरस से डिराइव कर दिया एक परपेंडिकुलर गिरा के। ठीक है, तो देखो जब cos भी आ रहा है तो माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ऐसे अगर मैं cos से लिखूंगा तो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये मेरा cos से हो जाएगा। ऐसे अगर मैं cos सी लिखूंगा तो किसके बराबर आएगा, वो माइनस सी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। बताओ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। और क्लियर कर दो भाई यहाँ तक जल्दी से, जिसको भी समझ आ गया कोसाइन रूल का डेरिवेशन। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन करते हैं। अब ये साइन और कोसाइन दोनों पे मिक्स है, ठीक है। करो, ट्राई करो, ए साइन बी माइनस सी, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये, बी साइन सी माइनस ए, क्योंकि अब तो आपको पता है क्लियर ही है, दो ही रूल लगेंगे, या तो साइन रूल लगेगा या कोसाइन रूल लगेगा। निकालो इसकी वैल्यू। किसी का भी आंसर नहीं आया, वैभव का 0 आ रहा है, बाकी लोग देखो बाकियों का क्या आ रहा है। 0 आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, 2r कॉमन ले लेते हैं, एक ही जगह क्या लिख सकता हूँ, 2r साइन ए, ठीक है। तो ये टर्म बन जाएगी 2r साइन ए साइन बी माइनस सी।
प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए, साइन सी साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी 2r साइन ए साइन बी माइनस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अब साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ पाई माइनस, तो साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ सी प्लस ए, साइन ऑफ सी माइनस ए, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 2r साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या होगा? साइन स्केयर बी माइनस साइन स्केयर सी, प्लस साइन स्केयर सी माइनस साइन स्केयर ए, प्लस साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी। ठीक है, अब सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रूव दैट a cos b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b प्लस सी साइन ए बाई 2। देखो भाई, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे को ना गर्म पानी चाहिए, थोड़ा सा पीने के लिए। हाँ हाँ, उसको बोल रहा हूँ, उससे वो तभी तभी दे जाएगा। हाँ हाँ, नहीं बन रही बात? हो गया प्रूफ किसी का? देखो मैं करता हूँ, तो एक काम करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ना सारी टर्म्स ले आते हैं। ए अपॉन बी प्लस सी, या ए अपॉन बी प्लस सी, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो साइन ए बाई 2, क्योंकि वो साइन ए बाई 2 बार बार लिखना पड़ेगा फिर, कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो ये प्रूव कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने अब थोड़ी सी चेंज कर दी, मतलब हमें टू प्रूव ये करना है। ठीक है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए अपॉन बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, अब जो साइन ए है, तो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा? 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन बी प्लस सी बाई 2 क्या आ जाएगा? 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2, सॉरी, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब 2 साइन बी प्लस सी बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 के बराबर होगा। समझते हो सब लोग? क्योंकि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस ए बाई 2, तो ये कॉस ए बाई 2 के बराबर है साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2, तो उससे कैंसिल हो गया। क्या बचा रह गया अपने पास? तो यही प्रूफ करना था मैं। दिस इज इक्वल टू साइन ए बाई 2 बचा रह गया ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा रह गया कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ सबको कि नहीं आया बताओ? ऑल क्लियर करो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8, आसान आसान से क्वेश्चन है, अगर आपको रूल्स अच्छे से आते होंगे ना, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा इसमें। जैसे ये भी बहुत सिंपल है, प्रूव करो। साइन ऑफ एंगल बी माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन है, ये प्रूफ करना है। तो सेम वही हम ये काम कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को पिक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये बन जाएगी, ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन ए। साइन ऑफ बी प्लस सी साइन ऑफ पाई माइनस ए तो इससे कट जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर है तो एक साइन ए और आएगा। ठीक है, तो ये तो प्रूव करना था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी बाय साइन ए, प्रूव हो गया। ठीक है, इजी सा प्रॉब्लम था ये भी। इन अ ट्राइंगल ए बी सी if a cos a is equal to b cos b, then either a is equal to b or angle c is equal to 90 डिग्री। तो बताना है ट्रू फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है। देखो ए की जगह क्या लिख दोगे, 2r साइन ए, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी कॉस बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b। क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक है, तो इससे क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी,
साइन 2a इजिकल टू साइन 2b से क्या पॉसिबिलिटी आएगी, या तो 2a इजिकल टू ऐसे लिख लेते ना, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n 2b, ऐसे लिख दूं। साइन थीटा इजिकल टू साइन अल्फा का रिजल्ट होता है थीटा इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n को एक बार 0 करो तो क्या आएगा, 2a इजिकल टू 2b। तो एंगल a इजिकल टू एंगल b, इसका मतलब है उनकी साइड्स अपोजिट साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, तो स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल b आ जाएगा। और एक केस आएगा 2a इजिकल टू पाई माइनस 2b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इजिकल टू पाई बाई 2, तो इसका मतलब एंगल सी भी कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, राइट एंगल ट्राइंगल की भी पॉसिबिलिटी है। n को 2 पाई लोगे तो n को 2 लोगे तो 2 पाई प्लस 2b बन जाएगा, तो उसमें आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू पाई, विच इज नॉट पॉसिबल। तो बस ये दोनों स्टेटमेंट आ रही है और ये दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है ये बहुत। आगे बढ़ते हैं। ये करो, इन अ ट्राइंगल एबीसी AD is altitude from A, given B is greater than C and angle C is equal to 23 degree, and AD is equal to ABC upon B square minus C square, then angle B equals, ये करो एक बार ट्राई। एंगल बी का मेजर निकालना है आपको। देखो पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार। ट्राइंगल एबीसी इज गिवन, ये AD हो गया, ठीक है। तो ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ ये गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू ABC अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर।
तो ये हमारी साइड सी है, ये साइड हमारी बी है। तो एक काम करते हैं, एडी की जगह मैं लिख देता हूँ बी, बी साइन, बी के टर्म्स में लिख देता हूँ बी कॉस सी और बी साइन सी। तो एडी की जगह मैंने लिख दिया बी साइन सी, लिख सकते हैं ना साहब। बी का कॉस कंपोनेंट तो ये होगा और बी का साइन कंपोनेंट ये होगा, तो ये बी साइन सी के बराबर है इस ट्राइंगल की हेल्प से। तो बी साइन सी इज इक्वल टू ए, तो बी की जगह बी रहने देता हूँ, इसकी जगह लिख दिया साइन ए साइन सी, 4r स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, बी जीरो तो हो नहीं सकता, बी तो साइड है तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब एक पॉसिबिलिटी आएगी, या तो साइन सी जीरो हो जाए, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ए। अब साइन ए भी क्या होता है, पाई माइनस बी प्लस सी। इसका मतलब हो गया या तो बी साइन ऑफ बी प्लस सी जीरो होगा, मतलब बी साइन ऑफ बी प्लस सी जीरो होगा, वो भी पॉसिबल नहीं होगा बी प्लस सी जीरो और पाई तो, हाँ बी प्लस सी पाई भी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास है साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू वन। इसका मतलब है बी माइनस सी हमारे पास आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई टू, तो या तो पाई बाई टू होगा या 2 पाई प्लस पाई बाई टू होगा विच इज 5 पाई बाई टू, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। माइनस पाई बाई टू भी पॉसिबल, मतलब -3 पाई बाई टू भी पॉसिबल नहीं है, तो जो उसके वैल्यू है। तो हमारे को निकालना क्या है, एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी इज बेसिकली एंगल सी प्लस पाई बाई टू, एंगल सी इज 23, तो ये 113 आ जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू 113 डिग्रीज। बताओ भाई, सबको समझ आया नहीं समझ आया? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम 10। स्मॉल a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉल्व द ट्रायंगल। सॉल्व द ट्रायंगल कहने का मतलब है आपको सारी साइड्स और सारे एंगल चाहिए। निकालो भाई, आपको एंगल ए एंगल बी और साइड सी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं इसमें। ठीक है,
तो cos c हमारे पास किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। उससे क्या होगा, स्मॉल c पता चल जाएगा, फिर साइन रूल लगा लो, आपको बाकी चीजें पता चल जाएंगी। cos 60 sin 30 विच इज हाफ, a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab विच इज 4 इंटू 1 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये टर्म उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, 2 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 प्लस 2 रूट 3 माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमारे पास 6 आ जाएगा, तो सी ऑब्वियसली नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव भी होगा, इसलिए सी इज इक्वल टू रूट 6 आ गया। अब सी इक्वल टू रूट 6 आ गया, तो अब हम लिख सकते हैं ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो ए हमारे पास किसके बराबर है, 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी इज रूट 6 डिवाइडेड बाय साइन 60 इज रूट 3 बाय 2। तो साइन ए आ जाएगा 1 बाय रूट 2, तो ऑब्वियसली एक्यूट ले लेते हैं, तो ए इज 45, तो ए तो हमारे पास आ गया 45। ठीक है, सी हमारे पास 60 है, तो एंगल बी निकालना बाकी है बस। एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 105 डिग्री, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए 45 हो गया, एंगल बी 75 हो गया, एंगल सी 60 हो गया। साइड लेंथ पे हमें समझ आ गई कि स्मॉल ए इज 2, बी इज 1 प्लस रूट 3 और स्मॉल सी इज रूट 6। समझ आ गया होगा सबको, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 12। इन अ ट्रायंगल एबीसी C4 minus 2 times of a square plus b square times of c square plus a4 plus a square b square plus b4 equal to 0. Then measure of angle C. करो भाई, बताओ इसमें क्या आंसर आ रहा है, मेजर ऑफ एंगल सी। सिक्सटी और 120 दोनों आ सकते हैं। हाँ देखो, इसमें ना ये परफेक्ट स्क्वायर जैसी टर्म बन रही है, C4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। देखो 2c स्क्वायर तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। तो एक a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया और एक a स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे पास टर्म आ जाएगी C4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थैंक यू। मैंने वो गर्म पानी के लिए बोला था भैया। तो अब
ये वाली टर्म आ गई, इसके बाद क्या आएगा, सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए भी आ जाएगा ना यहाँ पे हमारे पास। तो अब एक इसको अगर इक्वल टू ए भी लिखते हैं तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और नीचे हमारे पास ए भी आ जाएगा। एक कैसे बनेगा, जब आप नेगेटिव कॉमन निकालोगे इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक केस क्या बनेगा, जब नेगेटिव नेगेटिव हटा दोगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर बाई ए बी इज इक्वल टू 1, ये दो टर्म आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, माइनस कॉस सी इज इक्वल टू हाफ, यहाँ से आ जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से सी हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ से सी कितना आ जाएगा, 2π/3 विच इज 120 डिग्रीज, ठीक है। समझ गए सब लोग। चलो और करो। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 12। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड स्मॉल सी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। देन एक देन एंगल ए इक्वल्स, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, साइन सी इज इक्वल टू √3 साइन बी लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन सी किसके बराबर आ जाएगा, √3 साइन बी इज हाफ, सो इससे एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज, √3/2 हो गया ना, ठीक है। और 60 डिग्री के साथ साथ एंगल सी हमारे पास, ये तो आसान सा ही क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, साइन 30 इज हाफ ना, तो 60 के साथ साथ ये 180 माइनस 60 भी आ सकता है, मतलब 120 डिग्रीज भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो एंगल ये कितना हो जाएगा, या तो 90 डिग्रीज हो जाएगा, या एंगल ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज हो जाएगा। बस ये निकालना था इसमें, बहुत ईजी हो गया। तो 90 और 30 इज द आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम 14 करते हैं। 14 में इन अ ट्राइंगल एबीसी 2 cos a by small a plus 2 cos a by small a plus cos b by small b plus 2 cos c by small c is equal to a by bc plus b by ac, then find angle a।
तो साइन रूल लगाओ इसमें। क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाओ। क्या अगर 2/a कॉस से क्या होता है बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र बाई 2bc। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/b कॉस भी आ जाएगा ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र बाई 2ac। ठीक है जी, 2/c कॉस सी आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र अपॉन 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू a बाई बी सी प्लस b बाई ए सी। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, 2abc एलसीएम ले लेते हैं। तो 2abc एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्र प्लस 2c स्क्र माइनस 2a स्क्र। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्र प्लस 2b स्क्र माइनस 2c स्क्र। यहाँ पे अगर मैं abc का एलसीएम लेता हूँ तो ये a स्क्र प्लस b स्क्र आ जाएगा। ठीक है, अब abc से abc कट गया तो क्या टर्म आ जाएगी, देखो 2b स्क्र है, पहले a स्क्र देखते हैं। तो 2a स्क्र a स्क्र और 2a स्क्र, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्र माइनस 2a 3a स्क्र माइनस 2a स्क्र इज a स्क्र ओनली। 2b स्क्र है, 2b स्क्र 4b स्क्र माइनस b स्क्र, तो कितना हो जाएगा ये 2b स्क्र 2b स्क्र 2b स्क्र 4b स्क्र प्लस 3b स्क्र हो गया। ठीक है, अब c पे आते हैं। तो 2c स्क्र c स्क्र 3c स्क्र, तो ये प्लस c स्क्र आ जाएगा इज इक्वल टू ये 2a स्क्र प्लस 2b स्क्र हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म आ जा रही है b स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र। ठीक है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 90 डिग्रीज, तो आंसर 90 डिग्रीज आ जाएगा। समझ आ गया सबको? मम्मी के लिए बात करो। समझ आ गया सबको? यहाँ तक ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को कंटिन्यू करेंगे। आपके पास देख लेना ये हो, अगर 12th के मॉड्यूल में नहीं तो 11th के मॉड्यूल में होगा, उसकी भी मैं आपको कॉपी दे दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर करते रहो, असाइनमेंट है आपके पास। ठीक है, और एक्सरसाइज मेरे को एक बार बताना, एक्सरसाइज अपलोड कर दी मैंने? नहीं करी है इसमें, नहीं करी है मेरे ख्याल से ना, मैं अपलोड करता हूँ आज कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज। एक बार चेक करना, मैंने शायद अपलोड कर दी है। दिव्यांश तुम चेक करके मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नया मॉड्यूल है ना वो उसमें है, वो 11th क्लास में है, तो उसकी एक्सरसाइज मैंने अपलोड करी है नहीं करी है तो मुझे आप चेक करके बताना, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूल में देख के बताना, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ही कंटिन्यू करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो कल एक्स्ट्रा क्लास भी रखूंगा मैं। ठीक है।